ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम से पाठ, चतुर्थ स्कंध, प्रथम अध्याय, मनु की पुत्रियों का वंशावली। श्लोक संख्या 29 और 30। कौन सा श्लोक लिखा गया? 29 में कोई तात्पर्य नहीं है, हैं? जिस श्लोक में तात्पर्य होता है उसको लिखना चाहिए बोर्ड में, हैं? जिस श्लोक में तात्पर्य होता है उस श्लोक को बोर्ड में लिखना चाहिए कि उसका शब्दार्थ फिर अनुवाद पढ़े ठीक से। ये श्लोक का कोई तात्पर्य नहीं है, उसको लिखे ऊपर। ठीक है, जो लिख रहे हैं तो इसको आवृत्ति कर रहे हैं। मैत्रेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा त्रयस्ते विबुधर्षभा प्रत्याहुश्लक्ष्णया वाचा प्रहस्य तं ऋषिं प्रभु। मैत्रेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा त्रयस्ते विबुधर्षभा प्रत्याहुश्लक्ष्णया वाचा प्रहस्य तं ऋषिं प्रभो। मैत्रेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा त्रयस्ते विबुधर्षभा प्रत्याहुश्लक्ष्णया वाचा प्रहस्य तं ऋषिं प्रभो। मैत्रेय महामुनि ने कहा, अत्रि मुनि को इस प्रकार बोलते हुए सुनकर तीनों महान देव मुस्कुराए और उन्होंने मृदु वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। देवाऊचुः, श्लोक 30। देवाऊचुः यथा कृतस्ते संकल्प भाव्यं तेनैव नान्यथा सत्संकल्पस्य ते ब्रह्मन् यद्यै ध्यायति ते वयम्। देवाऊचुः, देवताओं ने उत्तर दिया। यथा, जैसा, कृतः, किया हुआ, ते, तुम्हारे द्वारा, संकल्प, निश्चय संकल्प, भाव्यम, होना चाहिए, तेन एव, उससे, न अन्यथा, और कुछ नहीं, विपरीत नहीं, सत्संकल्पस्य, जिसका निश्चय दिखता नहीं, ते, तुम्हारा, ब्रह्मन, हे ब्राह्मण, यत्, जो, वही, निश्चय ही, ध्यायति, ध्यान धरते हुए, ते, वे सभी, वयम, हम है। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। तीनों देवताओं ने अत्रि मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपने संकल्प में पूर्ण हो, अतः तुमने जो कुछ निश्चित कर रखा है वही होगा, उससे विपरीत नहीं होगा। हम सब वे ही पुरुष हैं जिनका तुमने ध्यान किया है और इसीलिए हम सब तुम्हारे पास आए हैं। दोहराइए। तीनों देवताओं ने अत्रि मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपने संकल्प में पूर्ण हो, अतः तुमने जो कुछ निश्चित कर रखा है वही होगा, उसमें विपरीत नहीं होगा। हम सब वे पुरुष हैं
जिनका तुमने ध्यान किया है, और इसलिए हम सब तुम्हारे पास आए हैं। तात्पर्य, अत्रि मुनि को जगदीश्वर या भगवान के किसी रूप विशेष का कोई स्पष्ट ज्ञान न था। उन्होंने तो अनायास ही श्री भगवान का चिंतन किया था। महाविष्णु जिनका श्वास से करोड़ों ब्रह्मांड का उद्भव और फिर उन्हीं के लय होता है, जगदीश्वर माने जा सकते हैं। गर्भोदकशाही विष्णु भी जिनकी नाभि से व जिनकी नाभि कमल से प्रकट हुआ जो ब्रह्मा का जन्मस्थल है, जगदीश्वर माने जा सकते हैं। इसी प्रकार समस्त जीवात्माओं के परमात्मा स्वरूप श्री क्षीरोदकशाही विष्णु भी जगदीश्वर कहे जा सकते हैं। फिर क्षीरोदकशाही विष्णु की आज्ञा से इस ब्रह्मांड में विष्णु रूप का तथा ब्रह्मा तथा शिव को भी जगदीश्वर माना जा सकता है। विष्णु जगदीश्वर है क्योंकि वे जगत का पालक है। इसी तरह ब्रह्मा विभिन्न लोकों तथा जीवों की सृष्टि करने का कारण जगदीश्वर है, अथवा शिव जी जो अंत में इस ब्रह्मांड का संहार करते हैं, जगदीश्वर माने जा सकते हैं। अतः अत्रि द्वारा किसी विशेष रूप का उल्लेख न किए जाने से उनके चाहने पर ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तीनों उनके समक्ष प्रकट हुए और कहा, क्योंकि तुमने जगत के स्वामी श्री भगवान के ही समान पुत्र प्राप्त करने के लिए चिंतन किया था, इसलिए तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। दूसरे शब्द में मनुष्य की भक्ति की शक्ति के अनुसार ही उसका संकल्प पूरा होता है, जिसकी भगवत गीता में पुष्टि की गई है 9:25 में, जानती देवव्रता देवान पितृन जानती पितृव्रता। जो जिस विशेष देवता पर आसक्त हैं वह उसी के धाम को जाता है। यदि कोई पितरों पर आसक्ति रहता है तो वह पितृलोक जाता है। इसी प्रकार यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण पर किसी की आसक्ति हो तो वह भगवान कृष्ण के धाम जाता है। अत्रि मुनि को जगदीश्वर का कोई स्पष्ट ज्ञान न था, अतः उनके समक्ष तीन प्रमुख देव उपस्थित हुए जो जगत के तीनों गुणों विभागों के स्वामी है। अब पुत्र के लिए संकल्प शक्ति के अनुसार ही उनकी इच्छा भगवत कृपा से पूरी होनी है। देवाउचु यथा कृतस्ते संकल्पो भाव्यं तेनैव नान्यथा सत्संकल्पस्य ते ब्रह्मन् यद्यै ध्यायति ते वयम्। तीनों देवताओं ने अत्रि मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपने संकल्प में पूर्ण हो, अतः तुमने जो कुछ निश्चित कर रखा है वही होगा, उससे विपरीत नहीं होगा। हम सब वे ही पुरुष हैं जिनका तुमने ध्यान किया है और इसीलिए हम सब तुम्हारे पास आए हैं। श्रीमद् भागवत के 10 विषय वस्तु। अत्र स्वर्ग विसर्गश्च पोषण स्थानमुतय पोषण स्थानमुत्तय मन्वंतरेशानु कथा निरोधो भक्ति आश्रय। तो ये 10 विषय वस्तु से यहाँ पर कौन सा चर्चा चल रहा है? हैं? किसकी चर्चा चल रहा है? ईशानु कथा। पहले ये अध्याय का नामकरण किया मनु के पुत्रियों की वंशावली, अर्थात सृष्टि तब प्रारंभ से भगवान के द्वारा प्रारंभ की गई ये सभी कारण के कारण भगवान है। अहं एवास्यवाग्रे नान्यत यत् असत पराम पश्चात हम जेतताश्च जो वशिष्यत सोऽस्मि हम। भागवत के चतुश्लोकी के पहला श्लोक में भगवान ही सभी कारण के रूप में अपने को व्यक्त किया। इसलिए स्वर्ग का अर्थ जो भगवान ने स्वयं जो सृष्टि को स्वयं भगवान ने किए हैं, भगवान से जो डायरेक्ट जो सृष्टि है। लेकिन इसके आगे सेकेंडरी क्रिएटर भी है, द्वितीय सृष्टा, सृष्टि करने वाला जो भगवान ने सृष्टि किए। भगवान से सृष्टि हुई ब्रह्मा, अब ब्रह्मा फिर
जो सृष्टि को आगे बढ़ाए उसको सेकेंडरी क्रिएशन क्या कहते हैं, इसको विसर्ग। इसलिए ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि प्रारंभ करने के लिए प्रयास किया, पहले चारों कुमारों को उत्पन्न किए और तो सीधे मना किए, हम इसमें सहयोग नहीं कर सकते। और कई प्रश्न ब्रह्मा जी को पूछे कि जीवन का लक्ष्य क्या है, क्यों हम ये सृष्टि कार्य में भाग लेंगे, बहुत कुछ होता बात में। भगवान स्वयं आकर हंस अवतार में उनकी शंका को नष्ट किए और वो लोग ब्रह्मचारी रह गए। नारद जी ने भी उनके आदेश पालन नहीं किए, वो भी मना कर दिए। ब्रह्मा जी बड़े तंक में, बड़े चिंतित हो गए, क्या करूं। एक रुद्र को जन्म किए, जो रुद्र जब चार कुमार मना कर दिए, क्रोध से रुद्र उत्पन्न हुए, तो वो सब ऐसा ही सृष्टि किए, भूत प्रेत और सब इसे अद्भुत लोगों को, जीव सब उनसे सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी कहे तुम रुको, तुमको और सृष्टि करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए उन्हें जब बहुत सोचने लगे तो इनको भगवान के द्वारा ऐसा ही निर्देशन प्राप्त हुआ कि अभी आप केवल पुरुष को सृष्टि करते हो, इनके साथ में एक किसको सृष्टि करो, एक स्त्री को भी सृष्टि करो। पुरुष और स्त्री दोनों सृष्टि होंगे तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सृष्टि कार्य अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। दोनों परस्पर जो आकर्षण हो के कारण सृष्टि कार्य को अपने आप आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए उन्होंने स्वयंभू मनु को सृष्टि किए ब्रह्मा जी ने, और स्वयंभू मनु साथ में किसको, शत्रुपा। इसलिए स्वयंभू मनु और शत्रुपा से आप पहले सुन श्रवण कर चुके। इनकी दो पुत्र थे, महाराज प्रियव्रत और उत्तनपाद। 3 पुत्री थे, कौन कौन, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति को किसके साथ आकुति का परिणय हुआ था, रुचि, प्रजापति रुचि के साथ। देवहूति को कर्दम मुनि के साथ और प्रसूति दक्ष जी के साथ। इस प्रकार 3 पुत्री के विवाह होने के प्रांत उन्होंने विशेष रूप में वो आप श्रवण कर चुके पहले, किसकी, आकुति और आकुति के बारे में, आकुति और रुचि के बारे में पहले आलोचना हो चुका है। उनसे पुत्र रूप में जब स्वयंभू मनु ने इनको अर्पण किया आकुति को, प्रजापति रुचि को, इसी शर्त पर कि इसमें से जो संतान उत्पन्न होगा वो पुत्र के रूप में फिर इनको वापस दिया जाएगा, किनको, मनु को। चलो यज्ञ और दक्षिणा, 2 पुत्र और पुत्री हुए, इसलिए यज्ञ को उन्होंने फिर वापस दिए। स्वयंभू मनु पुत्र के रूप में इनको लाकर अपने पास में रखे, और दक्षिणा रहा उनके पास में प्रजापति रुचि और आकुति के पास। बाद में फिर दोनों की परिणय हो गई, क्योंकि ये दोनों भगवान के ही अंश थे, यज्ञ स्वयं भगवान के ही अंश थे। इसलिए बाद में वो स्वर्ग का इंद्र भी बने। यज्ञ और जो दक्षिणा वो तो भगवान का ही अंतरंगा शक्ति, उन्हीं की ही, इसलिए उन्हीं को ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए वो लालायित थे। इसलिए फिर दोनों की परिणय हो गया। वो पहले आलोचना हो चुका है। अभी विशेष रूप में आलोचना चल रहा है मनु की द्वितीय पुत्री, कौन, देवहूति। देवहूति का परिणय किसके साथ हुआ था, कर्दम मुनि से। तो इसलिए कर्दम मुनि और देवहूति से 9 पुत्री जन्म हुए और 1 पुत्र भगवान कपिल देव बाद में। लेकिन पहले 9 पुत्री जन्म हुए, कला, अनुसया, श्रद्धा, हबीरभू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति। ये 9 पुत्री जन्म हुए, किससे, और उन्हीं की मनु की पुत्रियों की वंशावली ये चर्चा चल रहा है। इसलिए पहले पुत्री का वंशावली आप भी श्रवण कर चुके हैं। 9 पुत्री से सबसे जो पहला पुत्री कड़ा किसके साथ इनकी शादी हुई, मरीचि, प्रजापति मरीचि के साथ इनकी विवाह हो चुका था। और अनुसया के साथ अत्रि के साथ अनुसया की परिणय हुआ। श्रद्धा के साथ अंगिरा, हबीरभू के साथ पुलस्त्य, गति के साथ पुलह, क्रिया के साथ क्रतु, ख्याति के साथ भृगु, अरुंधति किसको शादी किए, प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं, वशिष्ठ, शांति, अथर्वा। इसी प्रकार 9 पुत्री का परिणय हो गया। लेकिन पहले कला के बारे में आप श्रवण कर चुके, मैं इसको दोबारा चर्चा करने के टाइम फिर बहुत शॉर्ट है। श्रद्धा के बारे में यहां पर
अनुसया के बारे में चल रहा। कड़ा को मरीच शादी किए और इसके बाद द्वितीय पुत्री जो उनकी कितनी अत्रि के साथ इनके परिणय हुआ था। किनके? अनुसया, अनुसया अत्रि। ये 9 पुत्री जो है इनमें से सती के रूप में भगवत गीता में किसको भगवान ने उल्लेख किया विशेष रूप में? किसका? भगवत गीता में ये 9 पुत्री के नाम आप सुने, इनमें से एक पुत्री जिनका नाम भगवत गीता में उल्लेख है सती स्त्री के रूप में, कौन है? अरुण अनुसया के नाम गीता में नहीं है। अवश्य वो भी सती है, लेकिन विशेष रूप से अरुंधति। उन्होंने कहा कि जितनी भी सती स्त्रियां उनमें से मैं कौन हूं? विभूति योग में मैं अरुंधति हूं। लेकिन फिर भी सती अनुसया भी सती स्त्री के रूप में मानी जाती हैं। इनकी प्रसिद्धि भी सारा पुराण में दी गई है, बस मैंने इनकी चरित्र वर्णन की गई है। इसलिए अनुसया और अत्रि की जब परिणय हो गया तो ब्रह्मा जी ने इनको आदेश दिया अत्रि मुनि को कि सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उनको सहायता करने के लिए। इसलिए अत्रि ने पिताजी के आदेश को पालन करते हुए उन्होंने तपस्या के लिए गए। कहां पर तपस्या के लिए गए? कौन सा पर्वत, किस पर्वत में तपस्या के लिए गए? किसको याद है? ऋक्ष्या नामक पर्वत। अत्रि मुनि को ब्रह्मा ने वंश चलाने के लिए आदेश दिया तो अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या करने के लिए ऋक्ष्या नामक पर्वत की घाटी में गए, जहां पर मुनि ने यौगिक प्राणायाम के द्वारा अपने मन को स्थिर किया और फिर समस्त आसक्ति पर संयम करते हुए बिना भोजन खाए केवल वायु का सेवन करते रहे और 100 वर्ष तक एक पांव पर खड़े रहे। एक पैर में खड़ा रहना कितने साल? 100 वर्ष। और एक व्यक्ति ऐसे एक पैर में खड़ा होकर तपस्या किया था, कौन? हिरण्यकशिपु। देवताओं की वर्ष में 100 साल वो भी ऐसे एक पैर में खड़ा था, एक अंगूठा के सहारा में। और ये कुछ खाना पीना छोड़ दिए। क्या खाए? वायु, केवल हवा, श्वास केवल ले रहे थे, पानी भी नहीं। आप पानी एक दिन निर्जला एकादशी आने वाला है कि निर्जला एकादशी एक दिन करने से हालत खराब हो जाता है, लेकिन ये कैसे संभव है? तो किस लिए तपस्या कर रहे थे? क्योंकि पिताजी के आदेश को पालन करने के लिए। ब्रह्मा जी का आदेश था कि इनको संतान को उत्पन्न करना है। तो आज का इसलिए प्रभुपाद ने कहा करते कि आप ऐसे ही संतान मत उत्पन्न करो, कुत्ते ने क्या बिल्ली की तरफ संतान को उत्पन्न मत करना है, पशुओं की तरफ। संतान को उत्पन्न करने के लिए भी प्राचीन काल में सही विधि था। कितनी कठोर तपस्या करना पड़ता था, भगवान को प्रसन्न करना, ब्रह्मचर्य पालन करना। दक्ष जैसे भौतिकवादी व्यक्ति भी अपने पुत्रों को भेजता था, कहां जाओ तपस्या कर। नारायण सरोवर में जाते थे वो लोग, जाकर तपस्या करते थे। नारद जी ने उनको भक्त बनाया। लेकिन कितने बड़े भौतिकवादी व्यक्ति होते हुए भी ये जानता था कि जीवन के प्रारंभ में सभी को ब्रह्मचर्य पालन करना और ये मनुष्य का धर्म है कि तपस्या करना। तपः दिव्यम पुत्र का शुद्धे न ये न सत्ता। सत्ता को शुद्ध करने के लिए, पवित्र बनाने के लिए चिंतन को ये जरूरत है। जब हमारा चित्त शुद्धि होता है और संभोग के समय में माता पिता की अंतःकरण में जैसा ही भावना रहता है, उसी भावना के आधार पर एक जीवात्मा आकर्षित होकर आता है, मां के गर्भ में प्रवेश करता है। तो इसलिए इन्होंने तपस्या किया, कठोर तपस्या। जब ये अत्रि मुनि ने तपस्या के लिए गए, उनके साथ में उनकी स्वाध्वी पत्नी कौन? अनुसया भी साथ में थी, अकेले नहीं थे, दोनों साथ में। दोनों साथ में कठोर तपस्या करने लगे। विशेष रूप में अत्रि मुनि तपस्यारत रहे और उनकी सहायता करते थे। कौन? अनुसया। अनुसया पास में ही रहकर पति के सुख में ही वो सुखी और दुख में दुखी। सती स्त्री का यही लक्षण है।
तो इसलिए उन्हें पति के साथ में ही रहते थे। और लेकिन ये तपस्या करने के समय में इनके मन में ऐसा ही भावना था कि वे मन ही मन ये सोच रहे थे कि संपूर्ण जगत के जो स्वामी हैं मैं उन्हीं के शरण में आया हूं। कौन सोच रहा था? अत्रि मुनि। शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वर, मैं उन जगदीश्वर के शरण में आया हूं। किस लिए आया हूं? न प्रजामात्मा समांग मह्यं प्रयच्छति चिन्मयन, मैं उनके शरण में इसलिए आया हूं कि उनकी समान के पुत्र मुझे चाहिए। किनके समान? जो जगदीश्वर है, जो समस्त जगत के स्वामी है, जो जगदीश्वर कहलाते हैं, उन्हीं के समान एक पुत्र प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रहा हूं। यह संकल्प लेकर उन्होंने तपस्या प्रारंभ की। प्रभुपाद जी कहते कि इनके मन में इसका अर्थ उनको पता नहीं था कि कौन जगदीश्वर है, ये संशय में थे। कौन? अत्रि मुनि। उन्होंने कौन है जगत के मालिक, उनको डाउट है। हमको पता है कि हम कहते कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ब्रह्मा जी को पता था। तो हम लोग भी कहते कि हमको पता है, हम कोई पूछेगा तो भगवान कौन है, ईश्वर जगदीश्वर कौन है, आप तुरंत बोलोगे कौन? कृष्ण। कोई गुरुकुल बच्चे को पूछने से बता सकता, लेकिन अत्रि मुनि को ये डाउट में, शंका में थे कि प्रकृति में जगदीश्वर है कौन। जगदीश्वर के समान के पुत्र उनको जरूरत था। और प्रभुपाद ने यह भी उल्लेख करते कि इसी से पता लगता कि ये शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे थे। कौन? अत्रि मुनि। क्योंकि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त नहीं करना चाहते थे, भगवान के समान कोई ऐसे किसी दूसरे जीवात्मा को पुत्र चाहते थे, वैसे ही कुछ उनकी भावना था। भगवान के समान कोई ऐसे गुण वाला और कोई पुत्र, भगवान के समान कोई नहीं होता संसार में। भगवान असमोर्ध है, असम ऊर्ध, भगवान के ऊपर भी कोई है, वो उनसे ऊपर उनके समान कोई नहीं होता। तो इसलिए अत्रि मुनि को पता ही नहीं था भगवान कौन है, तो शुद्ध भक्ति कहां से करेंगे। तो इसलिए, लेकिन फिर भी उनकी चिंतन भावधारा बड़ा शुद्ध था। उन्होंने ऐसे ही पुत्र चाहते थे कि जो भगवान के समान हो, जगदीश्वर के समान हो। तो इस प्रकार 100 साल उन्हें जो कठोर तपस्या करने लगे, और किसको ये पुत्र रूप में चाहते हैं, और इतनी कठोर तपस्या करने लगे कि तो उनकी जैसे हिरण्यकशिपु के सिर पर ऐसे वहां से क्या अग्नि निकलता था, इनकी सिर से भी अग्नि निकलने लगा। तो इसको देखते ही सब ये फिर तीनों देवता सोचे कि जगदीश्वर किसको बोल रहा है। विशेष रूप में ये सृष्टि के जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, इसके पालन करता विष्णु और संहार करता शिव, तीनों सोचे कि हे किसको पुकार रहा। चलो तीनों जाके एक साथ में आ गए, क्योंकि शांत करना पड़ेगा, नहीं तो समाप्त हो जाएगा। ये जो अग्नि ऊपर उठने लगा, देवलोक भी और उसे देवता लोक में भी आतंकित होने लगे। तपस्या की बल होता है, जो तपस्या करेगा, तपस्या की बल से वो कुछ भी बड़े पावरफुल होता है। तपस्या के बल पर व्यक्ति पावरफुल हो जाता है। सब लोग को पता है बात, राक्षसों को भी पता है, देवताओं की पता है, मनुष्यों को भी पता है। यदि कोई विशेष शक्तिशाली बनना चाहता है, उसको क्या करना पड़ता है? तपस्या करना पड़ता है। आप भक्ति में यदि आगे बढ़ना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? क्या तपस्या? कौन सा तपस्या है? कौन सा तपस्या करना पड़ेगा? चलो ये तो, लेकिन प्रभुपाद ने कहा है कम से कम महीना में 2 एकादशी। दूसरा तपस्या अत्रि मुनि की तरफ तपस्या नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम 2 एकादशी व्रत पालन करना ठीक से है। और सुबह जो कुछ प्रभुपाद ने जितने रेगुलेशन दिया है, सबसे बड़ा तपस्या भी 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना है। ये कलियुग के मनुष्य के लिए बड़ा तपस्या है। ये तपस्या को आचरण करना तो हमारे लिए बड़ा कठिन हो रहा है। और इसलिए चारों रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना प्रभुपाद जी के दिया। प्रत्येक दिन माला पर 16 माला जप करना और एकादशी व्रत पालन करना महीना में 2। इतना ही कलियुग मनुष्य के लिए पर्याप्त है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, युग धर्म को पालन करना। इसी के माध्यम से हम आसान से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस कलियुग की लोगों के लिए इतने रियायत दी गई है। और एक रियायत है कलियुग के मनुष्य के लिए, कोई भी बुरा कार्य आप मन में सोच रहे हो, लेकिन जब तक इसको प्रैक्टिकल नहीं किए तो आपको रिएक्शन
यमराज आपको दंडित नहीं करेगा। लेकिन यदि कोई पुण्य कर्म आप मन में सोचे कुछ अच्छा काम करने के लिए, मैं यहाँ पर मंदिर बनाऊंगा, राधा कृष्ण के यहाँ पर एक तालाब खोलूंगा, ये सब बहुत कुछ अच्छा चीज मन में विचार में कर रहे हो, तो आपके पुण्य कर्म में लिख जाता है? तो लेकिन इतने आसान नहीं है कलियुग की मनुष्य की। मंदसु मंदमतयो मंदभाग्य अबाधृत, ये अभागे है कलियुग की मनुष्य, इनकी मति कलुषित है। सुमंदमतयो, लेकिन अत्रि मुनि यहां पर तपस्या करके ही जगदीश्वर को जगदीश्वर के समान के पुत्र चाहते थे, इसलिए तीनों आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों इनके समक्ष में प्रकट हो गए। और तीनों जब उनके समक्ष के प्रकट हुए तो वे उन्हें देखकर इतनी हर्षित हुए कि अत्यंत कष्ट होते हुए भी वे एक पांव से उनके निकट पहुंचे। एक पैर में जो खड़े थे, ऐसे ही चिलंग ऐसे ही कुत्ते उनके पास में आ गए। किसके सामने? भगवान के सामने। एक ही पैर में खड़े थे, तब भी भगवान को देखने के प्रांत भी उन्हें एक पैर में से खड़े रहते हुए इतनी प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, उनके शरीर में पूरा शिहरण आ गया, अष्टसात्विक विकार प्रकट हो गया, बड़े प्रसन्न होकर भगवान के सामने आए। लेकिन वही एक ही पैर में ही उनके सामने ऐसे ही चिलंग लगाते सामने आ गए। इसके बाद वो तीनों देवताओं को स्तुति करते हुए देखे कि तीनों देवता खड़े हैं, शंकर जी अपने बैल के वाहन पर, और ब्रह्मा जी हंस वाहन पर, भगवान विष्णु गरुड़ के वाहन पर, तीनों देवता एक साथ, तीनों गुणावतार तीनों खड़े, तीनों सामने हैं। तभी इन्होंने इनको प्रश्न पूछा और ये आश्चर्यचकित भी थे। मैं तो जगदीश्वर को बुला रहा था, ये तीनों में कौन जगदीश्वर है? इनको अभी भी, इनको देखने के बाद भी ये पता नहीं लग रहा ये कौन है। इसलिए उन्होंने पूछ रहे थे कि हे प्रभु, मैं तो जगदीश्वर को तपस्या कर रहा था, उन्हीं को पुकार रहा था, अभी आप तीनों मेरे समक्ष में प्रकट हो गए, आप तीनों में जगदीश्वर है कौन? उन्हीं को पूछ रहे, आप ही मुझे बताइए कि कौन आप तीनों में जगदीश्वर है? और तो उन्होंने पूछे कि अत्रि ने कहा कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु तथा शिव, आपने भौतिक प्रकृति के तीनों गुण के अंगीकार करके अपने ही तीनों शरीर में विभक्त कर लिया है। मैं आप तीनों को सादर नमस्कार करता हूं और जानना चाहता हूं कि मैंने अपनी प्रार्थना में आपसे किसको बुलाया है। मुझे ही पता नहीं किसको बुलाया, मैं तो केवल जगदीश्वर को बुला रहा था, लेकिन आप तीनों आ गए मेरे सामने, तो आप तीनों में से जगदीश्वर कौन है? मैं तो पूर्ण पुरुषोत्तम के समान एक अहम भगवान के समान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान एक पुत्र का कामना करके ही तो उन भगवान को ही चिंतन किया था। लेकिन आप तीनों आ गए मेरे सामने, अभी आप बताइए मुझे कि आप तीनों में से कौन जगदीश्वर है? तो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों एक साथ मुस्कुराने लगे। तीनों मुस्कुराए इनकी बात को सुनकर। किनकी बात को? अत्रि मुनि की बात को सुनकर मुस्कुराए। महान देव, तीनों देव मुस्कुराए और उन्होंने मृदुवाणी से इस प्रकार उत्तर दिया जो श्लोक आज की हैं, देवाऊचु जो कहते हैं। तीनों देवता ने अत्रि मुनि से कहा कि यथाकृतस्ते संकल्प, हे तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों एक साथ में बोलने लगे क्योंकि देखो, आप जैसा ही संकल्प किया है तो संकल्प के आधार पर आपको ऐसा ही फल प्राप्त हुआ। यथाकृतस्ते संकल्प भाव्यं तेनैव नान्यथा, इसमें कोई अन्यथा नहीं होने वाला। आप जैसा ही संकल्प किया और जैसे ही संकल्प करके तपस्या प्रारंभ किया तो उसी प्रकार आपको फल प्राप्त हुआ। लेकिन अतः तुमने जो कुछ निश्चित कर रखा है वही होगा। इसलिए हम सब वे ही पुरुष है जिनका तुम ध्यान किया है। सत्संकल्पस्य ते ब्रह्मन् यद्यै ध्यायति ते वयम्, हम तीनों वही व्यक्ति है जिनको तुम ध्यान किए। तीनों एक साथ कह रहे थे कि हम सब वे ही पुरुष है जिनका तुमने ध्यान किया है और इसीलिए हम सब तुम्हारे पास आए हैं। तीनों बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसलिए लिख रहे कि क्योंकि तीनों में से किसको भी जगदीश्वर कहा जा सकता है, क्योंकि भगवान विष्णु पालन करते हैं सृष्टि को, इसलिए इनको जगदीश्वर कहा जा सकता है। बस की पहले प्रभुपाद ने कही कि
सबसे तो क्षीर ने गर्भ ने कारण लोग से विष्णु महाविष्णु को भी जगदीश्वर कहा जा सकता है, क्योंकि उनसे ही सारा ब्रह्मा सब कुछ उद्भूत होता है, उनसे समा जाता है सब कुछ, इसलिए वो भी जगदीश्वर हो सकते हैं। गर्भदक्षाई विष्णु को भी जगदीश्वर कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न होकर सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाते हैं। क्षीरोदकशाही विष्णु को भी ब्रह्मा का ने जगदीश्वर कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। इन्होंने ही सारे अवतार लेकर धरा पर आते हैं, संतों को पालन करना, दुष्टों को संहार करना इनका ही काम है। किनके? क्षीरोदकशाही विष्णु इसके लिए आते हैं, भिन्न भिन्न अवतार लेकर, अवतार सारे उन्हीं के माध्यम से प्रकट होते हैं, तो इसलिए ये भी जगदीश्वर हो सकते हैं। लेकिन वही भगवान विष्णु की आदेश में ब्रह्मा सृष्टि कार्य को संपन्न करते हैं, इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि विष्णु की आज्ञा से इस ब्रह्मांड में विष्णु रूप को यथा ब्रह्मा तथा शिव को भी जगदीश्वर माना जा सकता है, क्योंकि ये संहार करते हैं, दूसरे सृष्टि करते हैं, और ये तीनों को भी गुणावतार कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। इसलिए भगवान गुणावतार है, तो ये भी ये तीनों से किसी को भी जगदीश्वर कहा जा सकता है, इसलिए तीनों प्रकट हो गए। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि कोई भी हम संकल्प कर रहे हैं, तो कुछ कार्य करना चाहते तो पहले लक्ष्य क्या है और किसी को हम प्रार्थना कर रहे हैं उसके बारे में जानना चाहिए। हम कोई मंत्र उच्चारण करते हैं तो मंत्र का अर्थ क्या समझना चाहिए, मंत्र का अधिष्ठाता देवता कौन है, किसको हम ध्यान कर रहे हैं, किसका मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, और हम क्या चाहते हैं, उसके परिणाम क्या है, सब विचार करना चाहिए। हम प्रत्येक दिन, इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको दिए कोई मंत्र, कौन सा मंत्र जपने? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र का अर्थ हमको पता है, लेकिन वो जो अत्रि मुनि जो मंत्र जपते थे इनको पता भी नहीं था मंत्र का अधिष्ठाता देवता कौन है और अर्थ क्या है, इसका पूरा उसको समझ में नहीं था, वो केवल एक रटते थे, जपते थे। वैसे कठोर तपस्या करने के कारण मंत्र के अधिष्ठाता देवता रूप में तीनों सामने प्रकट हो गए। लेकिन हम जब मंत्र जपते हैं तो हमें इसका अर्थ भी प्रभुपाद ने कहा कि हरे शब्द का अर्थ क्या है? भगवान की अंतरंगा शक्ति, अर्थात राधा रानी और उनके सारे, केवल राधा रानी अकेले नहीं है, उनके साथ सारे सखी मंजरिया के साथ एक संप्रदाय है दूसरे की निम्बार्क वाले, वो क्या जपते हैं? राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे। हम जप रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, क्योंकि हम अकेले राधा रानी को नहीं, राधा रानी के साथ में सारे, राधा रानी अकेले नहीं रहती है, उनके साथ में सारे अंतरंग, उनकी गोपियां मंजरिया सब रहते हैं, हरे कृष्ण। तो इसलिए हम राधा और भगवान के अंतरंग शक्ति राधा रानी तथा कृष्ण, हरे कृष्ण, इसके अर्थ यही है, हे राधे हे कृष्ण। प्रभुपाद ने सरल अर्थ हमको प्रदान किया कि आप कृपा करके हमें आपकी सेवा में नियोजित कीजिए। तो भगवान की सेवा मांग रहे हैं, हमको पता है हरे कृष्ण मंत्र क्यों जप रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, इसके अधिष्ठाता देवता कौन है, राधा कृष्ण को हम प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र के ये अधिष्ठाता देवता, और इनसे किस लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि इनकी सेवा चाहिए, हमें उनकी सेवा शुद्ध प्रेम भक्ति बा उनकी चरण कमल में सेवा की अधिकार प्राप्त करने के लिए सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, डेली प्रार्थना कर रहे हैं, सेवा अधिकार मांग रहे हैं। तो इसीलिए हम हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, लेकिन जो सेवा मांग रहे तो सेवा सामने आ जा रहा तो फिर, तो इसलिए, लेकिन हमें प्रभुपाद ने जो मार्गदर्शन दिए हैं वो पड़ा, इसमें कोई शंका नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद ने पूरे मार्गदर्शन सही दिए कि हमारा अधिष्ठाता देवता राधा कृष्ण है, और उन्हीं के चरण कमल में सेवा प्राप्त करने के लिए विशुद्ध सेवा, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहेतु की, तो यह हेतु की सेवा को प्राप्त करने के लिए ही हम इस मंत्र को जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए नहीं तो अत्रि मुनि की तरफ वो मंत्र जपते रहे तो उनको पता ही नहीं था अधिष्ठाता देवता के, तीनों प्रकट हो गए सामने, और तो फिर तो भी तीनों प्रकट होने के बाद भी वो बोलते पता नहीं आप तीनों में से कौन भगवान हो, कौन हो जगदीश्वर है, आप बोलो मुझे, मेरे को जगदीश्वर के समान एक पुत्र चाहिए,
आप ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, आप तीनों में से कौन जगदीश्वर है? तो तीनों मुस्कुराए कहे कि हम तीनों को किसी को भी आप जगदीश्वर कह सकते हो, इसलिए तुम्हारे संकल्प के अनुଯାयी हम तीनों ही तुम्हारा पुत्र बन के आएंगे। अर्थात हम नहीं बनेंगे, लेकिन तो हमारा समान, अर्थात हमारे अंश कड़ा कोई आपकी पुत्र बनेगा। इसलिए भविष्य में इनके 3 पुत्र आएंगे ब्रह्मा जी के अंश से, कौन? सोम, विष्णु के अंश में दत्तात्रेय, और शंकर जी के अंश में दुर्वासा मुनि। इस दुर्वासा मुनि भी शंकर जी का एक्सपांशन है। तो इस 3 पुत्र फिर इनको प्राप्त होंगे। प्रभुपाद ने इसलिए तात्पर्य में इसको कोट करते हैं कि जो, इसलिए हमें सावधान जानना चाहिए कि हम जिसको पुकार रहे हैं, भगवद गीता की वो 9वें अध्याय 25 नंबर श्लोक को प्रभुपाद ने तात्पर्य में कोट करते हैं। जानती देवव्रता देवान पितृन जानती पितृव्रता भूतानि जानती भूतज्या मध्याजिनो जानती अपिमाम। भगवान ने कहा जो देवताओं की, भिन्न भिन्न देवताओं की पूजन करते हैं, तो वो अंत में शरीर त्यागने के बाद कहां जाएंगे? देवताओं के लोक में। जो पितरों को पूछते हैं पितृलोक में जाएंगे, जानती देवव्रता देवान पितृन जानती पितृव्रता। जो भूत प्रेतों को पूजन करते हैं शरीर त्यागने के बाद फिर भूत प्रेत की जोनि में जाएंगे। और जो मेरी पूजन करते हैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण के शरण में आते हैं, तो अंत में भगवान के उस नित्य धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि क्या चाहिए। यदि भगवान के चरण कमल को प्राप्त करना चाहिए तो इस प्रकार उन्हीं की ही, वही राधा कृष्ण के शरणागत होकर जिस मार्ग हमें श्रील प्रभुपाद ने सदगुरु के माध्यम से प्रदर्शित हुआ है, तो उसी मार्ग में चलना चाहिए। इसलिए हम बिना गुरु से कोई कार्य करने से हमेशा शंका रहता है। इसलिए कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी है, जो परम सत्य को देखा है, वह उनके बारे में इनको पूर्ण ज्ञान है, ऐसा ही व्यक्ति की, जो आत्मानुभव कर चुका है, ऐसे ही व्यक्ति को शरण में आकर, सदगुरु के शरण में आकर उनसे मंत्र ग्रहण करें। और मंत्र के अधिष्ठाता देवता कौन, मंत्र की अर्थ कौन, क्या है, ये सब समझकर फिर उसी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने हमें निश्चित रूप में एक मार्ग प्रदर्शन किया, और हमारा किसको हम ध्यान कर रहे हैं वो बताया कि यही है ध्यान के देवता राधा कृष्ण ही हैं। राधा कृष्ण के जुगल अवतार कौन है? गौरांग महाप्रभु हैं। तो गौरांग महाप्रभु व राधा कृष्ण ही हमारा आराध्य भगवान है। आराध्य भगवान ब्रजे सतनय तद्धाम वृंदावनं रम्या कचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण जा कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रोदर नापरः। यही चैतन्य महाप्रभु के मतामत हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस श्लोक को आवृत्ति करके बताते कि गौड़ीय वैष्णव के सिद्धांत की क्या निर्णय है। आराध्य भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही आराध्य देव है। उसी प्रकार भगवान अकेले नहीं, उनके धाम वृंदावन भी इस प्रकार हमारा आराध्य है। और उनके परिकर भगवान को प्राप्त करने के लिए विशुद्ध भक्ति ही आश्रय करना चाहिए। जैसे ब्रज गोपी व ब्रजवासी जन ने इस मार्ग को अपनाया, अर्थात भगवान को शुद्ध प्रेम करना सीखना चाहिए। मन में किसी प्रकार की कामना वासनाएं नहीं होना चाहिए। यदि भगवान कहते भी गीता में 4 प्रकार के व्यक्ति हमारे शरण में आते हैं, अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, लेकिन शुद्ध भक्त इनकी परे हैं। ये सुकृत न आग्रह स्व भगवान कहते कि जना सुकृति न अर्जुना चतुर्विध भजते मान जना सुकृति न शब्द उपयोग करते हैं। ये सुकृतिवान है। जो भगवान के भजन शरण में नहीं आता तो सुकृतिवान है। लेकिन जो सुकृतिवान पुरुष जो कि 4 इच्छा लेकर अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी होकर आता है, इनसे ज्ञानी श्रेष्ठ कहा जाता है। क्योंकि ज्ञानी के मन में भौतिक इच्छा नहीं होती, कम से कम मुख्य की इच्छा रहता है। लेकिन इससे परे भी जो शुद्ध भक्त होता है वो कुछ नहीं चाहता है। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति रहे तो की है। इसलिए वो महाराज चित्रकेतु या उनके अनुयायी होता है। जैसे उन्होंने कहा कि विष्णु भक्त की भी क्या विशेषता है, नारायण परासर्वे न बिभ्यस्यति कश्चन स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि
तुल्यार्थदर्शिना है। ये तीनों एक धर्म अर्थ काम मोक्ष में इनको इंटरेस्ट नहीं रहता। किनको? वो कहीं भी रहे, स्वर्ग में रहे, नरक में रहे, वैकुंठ में रहे, कहीं भी रहे, उनकी इच्छा है क्या? केवल भगवान की विशुद्ध सेवा करना है। जो भगवान के सेवा में लगा हुआ है उसको कहीं पर रहने पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए प्रभुपाद जी ने वृंदावन छोड़कर भी गए थे। कहां? न्यूयॉर्क शहर में गए, लंदन में गए, प्रचार किए हैं। प्रभुपाद जी ने जहां गए वहां पर ये वृंदावन धाम को साथ में लेकर गए। न वो नरक में रहते थे, नहीं जहां भक्त रहता है वो धाम वही धाम बन जाते हैं। जहां पर शुद्ध भक्त भगवान की कीर्तन करता है, मद भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, वहीं पर मैं निवास करता हूं। लेकिन हम उसकी इमिटेशन नहीं करने का, हम जो प्रचार करने के लिए केवल जाना चाहिए कहीं, प्रचार न करके और कुछ भावना लेकर पैसा कमाने के लिए और कुछ भावना लेकर जो फिर जाते हैं तो फिर वो धाम नहीं होता, नर्क बनाता। हम भी नर्क में हैं और उसको भी जाकर नर्क में है। एक व्यक्ति ने लंदन में पूछा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद नर्क का क्या परिभाषा, नर्क किसको बोलते हैं? तो प्रभुपाद ने कहा कि दिस लंदन इज हेल, लंदन ही नर्क है जहां पर सूर्य बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने अच्छे मार्ग माने ऐसे ही ये अत्रि मुनि की तरफ हमें संशय में नहीं रहना चाहिए। संशय आत्मा विनश्यति भगवान गीता में कहे हैं। लेकिन हमें सही मार्ग सदगुरु से प्राप्त करके ही और फिर ऐसे युग धर्म हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम बिनुआर किछु तो नहीं 14 भुवन माझे। और कोई इंपोर्टेंस नहीं है। गृह थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको। किसी भी वर्ण आश्रम में रहो, लेकिन मुख्य बात है कि हरि कीर्तन करना है। यदि आप भगवान हरि के नाम के शरण में आते हैं, यही कलियुग के युग धर्म है। कलियुग में कोई दूसरा गति नहीं है। हरे नाम इव केवलम कलो नास्ते गतिरन्यथा। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है किसी की? समय हो गया। हाँ बोलो, जोर से, सामने आओ नहीं तो। 14 भुवन किसको बोलते हैं? भक्ति विनोद ठाकुर कहा कि नाम बिनु आर किछु तो नहीं 14 भुवन मझे हैं। 14 भुवन, 7 नीचे और 7 ऊपर हैं। ऊपर 7 है स्वर्ग, जो कि ऊर्ध्वलोक जिसको कहते हैं, ऊर्ध्वलोक में स्वर्गलोक, फिर जनलोक, महलोक, तपलोक आदि ब्रह्मलोक तक, फिर नीचे पाताल भी तला सुतल चौथा लोक। इसी प्रकार जो 7 लोक नीचे इनको, इस प्रकार टोटल ये कितने हो गए? 14 लोक हो गए। तो कहीं भी रहो, लेकिन आपका काम है, बड़ी महाराज सुतल लोक में रहते हैं, नीचे लोक में, तो वहां रहकर भी भगवान की भजन करते हैं। एक महाजन है प्रहलाद महाराज, बड़ी महाराज, दोनों सुतल लोक में रहते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते, ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, तब चारों कुमार रहते हैं। तो वो भी हरे कृष्ण कीर्तन माने वो भी भगवान की भजन कर रहे हैं, और ये नीचे रहकर भी ये भी भजन कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं है, हैं? जहां पर आप कृष्ण के नाम ले रहे हैं, यदि हरि कीर्तन चल रहा है, वो परिवेश वैकुंठ है। ठीक है। हाँ हाँ, तो इसलिए ज्यादा तपस्या करने के लिए प्रभुपाद जी ने नहीं कहा। प्रभुपाद जी ने इतना ही तपस्या करने कहा, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना और डेली माला पर 16 माला जप करना। जितनी विधि प्रभुपाद ने दी इतनी ही सफिशिएंट। हम ज्यादा तपस्या करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतना ही करना है। 2 एकादशी व्रत पालन करना है। वो भी सारा एकादशी नहीं पालन कर पाओगे, इसलिए प्रभुपाद ने कहा कम से कम साल में 1 निर्जला रखो, भीमा निर्जला है ना। तो 1 ही निर्जला तो कम से कम करना पड़ेगा ना, नहीं तो भगवान ने कहे कि जो एकादशी व्रत पालन नहीं करता मेरे धाम में प्रवेश का अधिकार नहीं है। एकादशी देवी को वरदान दी है भगवान ने। इसलिए प्रभुपाद ने कम से कम 1 एकादशी को कहे कि निर्जला रखो। अभी आएगा
इसको भीम ने भी वो एकादशी व्रत रखा है? तो इसलिए इतने ये इसको हमें ऐसे ही अत्रि मुनि की तरह तपस्या नहीं कर रहे हैं। एक पैर में खड़ा होकर 100 साल तक हवा खा के एक पैर में खड़ा रहना, दोनों हाथ ऊपर करके बस हिरण्यकशिपु नीचे आकाश को देखते हुए खड़ा रह गया। ऐसा तपस्या करने के लिए नहीं कहा गया, इतनी तपस्या कर सकते हैं। चांटिंग, डांसिंग एंड फिस्टिंग, तपस्या कहां इधर? नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, थक गए तो प्रसाद रेडी है, खाओ। तो इसमें कोई तपस्या? हाँ, ज्यादा माइंड इधर उधर जाती है, तो इतनी आसान नहीं है। लेकिन छोड़ना नहीं है। ये मन तो कालिया नाग की तरफ है, कालिया सर्प, और उसके ऊपर डाल रहे हो क्या? कृष्ण को डांस करने छोड़ रहे हैं। भगवान जो भगवत नाम, उसके ऊपर नाम ही कृष्ण है, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे मन एक कालिया नाग की तरफ, उसका पर उसको छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन उसको डांसिंग सब करते रहेगा तो आस्ते 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 जय किसका होगा? भगवत नाम का कि कालिया नाग अपने सारा बीज तो उगाड़ेगा ना पहले। बोले ये कौन आ गया जंपिंग किया मेरा राज्य में? भगवान जंपिंग किया तो कृष्ण जंपिंग किया, कालिया तो आ गया ना पूरा पावर लेकर। मन पूरा अपने शांति में इधर उधर चिंतन कर रहा था, वो इंडिपेंडेंस था। और उसका पर बोला कि 4 नियम पालन, हरे कृष्ण बोलो, बोला ये कौन आ गया? तो इसलिए पूरा शक्ति के साथ वो प्रयास करेगा, आपको बाधा डालेगा। लेकिन फिर भी आप जब प्रयास करो उसकी, फिर उसके पर उस प्रयास को फिर जोर जोर से जपोगे। मन जब विचलित करता है जोर जोर से जपना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितने ऐसे इसको जोर जोर से जपने से, आप भक्तों की संगति से तो फिर कृष्ण प्रसाद खाओगे। जब ऐसे आस्ते आस्ते मन संयमित हो जाएगा। टाइम लगेगा, प्रत्येक व्यक्ति का प्रारब्ध है कुछ, सभी का प्रोग्रेस एक जैसे नहीं होता, क्योंकि सबका प्रारब्ध पड़ा हुआ, पिछले जन्मों से कुछ प्रारब्ध पड़ा हुआ है। तो इसको, लेकिन ये असंभव नहीं है। इम्पॉसिबल इज ए वर्ड लाइज इन फूल्स डिक्शनरी, प्रभुपाद ने कहा, बुद्ध के डिक्शनरी में इम्पॉसिबल रहता है। लेकिन मन विचलित होता तो इसको छोड़ दो, फिर नहीं हो फड़ा रखा है, सांप काटने आ रहा है तो मन एक कालिया नाग, तो भगवान थोड़ी छोड़ दिया कालिया नाग को। उसके पर सही डांसिंग करते करते पर वो अपने सारे बीज उगाड़ जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, फिर वो हाथ जोड़ेगा, है ना। इसलिए अभी मन में सारा बीज भरा हुआ पिछले जन्म के प्रारब्ध के आधार पर, ये सारे बीज जब निकाल जाएंगे फिर वही मन आपके मित्र बन जाएगा। मन एवं मनुष्याणं कारण बंध मुख्य, ये बंधन मुख्य कारण है। अभी असंजमित मन है तो संयमित करना पड़ेगा, लेकिन छोड़ना नहीं। ऐसे ही किसी भी स्थिति पर हरिनाम को जप करना और कीर्तन करना छोड़ना नहीं चाहिए। समय आने पर वो फिर संयमित हो, लेकिन रोना चाहिए किसके पास में? भगवान के साथ पास में। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहे कि भक्ति का अर्थ ही कृष्ण नाम श्रवण क्रंदन, भक्ति जोग भक्ति जोग भक्ति जोग धन, भक्ति जोग कृष्ण नाम श्रवण क्रंदन। यही हमारा धन है, भक्ति योग को अपनाना। भक्ति योग है क्या? ये कहते कि कृष्ण नाम श्रवण क्रंदन, भगवान के नाम रूप गुण कथाओं को श्रवण करना और रोना। आंख से अश्रु नहीं आया तो कहां से होगा? भगवान नहीं सुनते हैं। जब तक आंख में अश्रु नहीं आता है तब तक भगवान नहीं सुनेंगे। जितने पुकारने से थोड़ी होता। आप कहीं बाजार में भटक गया तो बच्चा जब तक रोएगा नहीं, कहां से सुनेगा? इसके माता पिता कहां ढूंढेंगे इसको? माता कोई ना कोई आके फिर उसको सहारा करने के लिए प्रयास करता है, जब रोना शुरू करता है कोई। और जब तक हम रोएंगे नहीं तो कहां से भगवान मिलेंगे? ऐसे नहीं मिलने वाले, इतने आसान नहीं है। इसलिए भुवनेश्वर में जब गौर कुंज स्वामी महाराज रहते तो कहते थे कि मैं यहाँ का क्राइंग स्कूल खोलूंगा, सिखाऊंगा लोगों को क्या रोना। संसार में लोग रोते हैं, अपने कुछ भौतिक संपदा नष्ट हो जाता है, कुछ इसके लिए रोते, लेकिन वो कृष्ण के लिए कैसे रोना है ये सीखना चाहिए। उड़ीसा बंगाल में जो शादी हो जाता है, शादी हो जाने के बाद जब लड़की जाता है अपने पति के घर में जाएगा, उसके 15-20 दिन पहले उसको सिखाते हैं। इसके जो माँ होता है, नहीं इसका भाभी होता है, उसको इसका भाभी बा उसके समस्कंद में जो होते हैं उसको सिखाते हैं रोना के साथ। घर छोड़ने के जाने के टाइम में माता जी को पकड़ के ऐसे ऐसे बोलना, ऐसे ही रोना, टेन अप करते हैं।
पिताजी को पकड़ के ऐसे ही रोना, ऐसे ऐसे बोलना है, भाई को बोलकर ऐसे ही पकड़ के ऐसे रोना। ट्रेनिंग दिया जाता है। घर छोड़ के जब जाएगा, यदि रोया नहीं, लड़की ऐसे ही चला गया, सब बोलेंगे अरे देखो माता पिता इतने लालन पालन करके इसको बढ़ाया था, भाई इतने प्रेम कर रहा था, किसी की नहीं है, बस मिल गया तो भाग गया, उसके साथ भाग गई। इसलिए गांव में ट्रेनिंग किया जाता, मैंने ऐसे ही नकली रोने के लिए, लेकिन भगवान के लिए भी ऐसे ही रोने के लिए ट्रेन अप होना चाहिए। कैसे रोना है? आपको पहला रोना नहीं आता है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते आपको भी प्रैक्टिस करना चाहिए रोना। किसके लिए? कृष्ण के लिए। कृष्ण के लिए रोना। प्रैक्टिस करते करते वो प्रैक्टिकल आ जाता है ना। कम से कम प्रैक्टिस करें, भगवान कैसे रोना चाहिए, भगवान के सामने रोना ही चाहिए। नयनाथ गणदस्रु धारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितं वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। ये जब नहीं होगा, भगवान कहां से प्राप्त होंगे? लेकिन सबके सामने रोना नहीं है। प्रभुपाद जी के समय में गौरगमणि प्रभु थे, तो यहां पर कीर्तन कर रहे थे आप, मैंने संध्या कीर्तन में जाकर आकर प्रभुपाद जी कहे, प्रभुपाद रूम में मिले, गए प्रभुपाद मुझे कीर्तन में जब नाचता हूं ना, नाम लेते मेरे को बड़ा रोना आता है, मेरा आंख से आप मुझे बहुत रोने की इच्छा होता है। प्रभुपाद जी का बहुत अच्छा लक्षण है, लेकिन सबके सामने नहीं रोना, एकला रोना आके हैं, देखवा नहीं। सहजिया और भक्तों में ये अंतर है। सहजिया लोग ने देखवाना चाहते हैं, देखो हम रो रहे हैं। प्रभुपाद जी टाइम जब धनंजय प्रभु प्रेसिडेंट थे, तो एक सहजिया व्यक्ति आ गया हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में और आकर बहुत रोने लगा, कृष्ण है कृष्ण राधे। वो इतने रोना लगा, रो रहा था कि जमीन में पूरा गड़ागड़ी देने लगा, यहां तक वहां तक। अरे घंटा घंटा तक 3-4 घंटा चला गया, तो बड़ा डिस्टर्ब हो रहा, पब्लिक भी आ रहे थे, गड़ागड़ी हो रहा था, कृष्ण कृष्ण राधा राधा रो रहा था। है तो क्या करें, कोई समझ में नहीं आया। तो उन्होंने जाके पूछे, धनंजय प्रभु ने पूछे जाकर प्रभुपाद जी को, क्या करना ये व्यक्ति ऐसा ही? तो ऐसे ही सब लोग कहते कि शुद्ध भक्त है, इतना रो रहा है। प्रभुपाद जी ने बोले कि तो जो चौकीदार है इसको बोलो जाकर 2 लात लगाएगा, है बूट नहीं, इसको 2-4 लात लगाने का। इसकी बात, इसकी रिएक्शन क्या देखो। यदि वो इसको सहन करके भी फिर भी राधे राधे कृष्ण कृष्ण फिर भी हरे कृष्ण गा रहा है, तो निश्चित रूप में महाभागवत इसको मेरे पास ले आना, और फिर हमें उसके सही सत्कार करेंगे उसकी। लेकिन यदि वो 2 लात खाने के बाद फिर वो अपना दिखाएगा, अभिशाप देने तैयार हो जाएगा, प्रतीत हो जाएगा, तो इसको और 2-4 लात लगा के निकाल देना, बाहर कर देना है। तो ऐसा ही हुआ। धनंजय प्रभु कहे क्या कि प्रभुपाद ने कही जो डोंट वरी, मैं इसका रिएक्शन लूंगा। तो वो आए, आके बस चौकीदार गए, 2-4 लात लगाते ही तो उग्रमूर्ति देखकर खड़ा हो गया, जानते नहीं मैं कौन हूं, अभी भस्म कर दूंगा। और इतना क्रोधित हो गया कि अभिशाप देने के लिए। अब तो प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन था, उसको पिटाई करके भगा दिए, पिटाई करके तो सीधे गेट आउट है। तो ऐसे नकली कभी कभी होते, लेकिन हम ऐसे सहजिया की तरफ जब हम प्रकृति में सच्चे रोना हमको नहीं आया है, पब्लिक में नहीं रोने का, वो हमको प्रैक्टिस करने एकांत में कभी रूम में। लेकिन ऐसे प्रैक्टिकल है, इसको सहजिया मत बनो, है ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय। इताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।